के माहिर और ये समझे कि इंडिया को जो है बनाने वाले जी हाँ, बिल्कुल। चंद एक में जो नाम आते हैं वो इनमें सरफहरिस्त इनका भी नाम है, जैसे कि योगी जी हैं और नितिन बिल्कुल, गडकरी बिल्कुल। मोदी जी के खासों खास लोगों में शुमार किए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेयर शादी खान और मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, मज़े में बढ़िया होंगे। जी दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं एक नई वीडियो के रिएक्शन के लिए। तो रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, चलते हैं पहले वीडियो की जान। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल है यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी इन आपकी अदालत। लास्ट पार्ट है इसका, फुल एपिसोड का। वेलकम बैक। आपकी अदालत में हमारे मेहमान हैं यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी। नितिन गडकरी से हम सवाल पूछ रहे हैं देश के हालात पर, भारतीय जनता पार्टी के हालात पर। आपकी अदालत में अगला हिस्सा। आपकी अदालत में यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी पर इल्जाम है कि इनकी पार्टी लोगों को बांटती है। नितिन जी, पूरे देश में चर्चा है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था SC/ST एक्ट में थोड़ा सा संशोधन करने का, और फैसला यह था कि उसका नाजायज इस्तेमाल ना हो। लेकिन ऐसा लगा कि वोट के प्रेशर में आपने फैसला बदला और आज पूरे देश में जगह जगह आंदोलन है, सवर्ण लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। देखिए, पहले बात तो यह है कि हमारे देश से अनेक सालों का इतिहास ऐसा है कि बैकवर्डनेस जो है वो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली तीनों बातों का है। समाज के कुछ लोगों को अनेक सालों तक स्कूलों में भी जाने की अनुमति नहीं थी। उन लोगों को सामाजिक न्याय मिले, आर्थिक न्याय मिले और समाज के बराबर आने का उनका अधिकार है। और इसीलिए हमारी सामाजिक संवेदनशीलता और सोशल कॉन्शियसनेस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि समाज के ऐसे जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको साथ में लेकर चलें। अब समाज में छुआछूत, अस्पृश्यता और जातीयता है, और अस्पृश्यता अगर बुरी नहीं तो दूसरी कोई चीज़ बुरी नहीं हो सकती। और इसलिए इस समाज में ऐसे लोगों को मान, सम्मान, प्रतिष्ठा मिलने के लिए दिल बड़ा करके कुछ समय तक उन लोगों को अपने गले से लगाकर साथ चलना होगा। और उसके लिए सोशल इक्वलिटी, सामाजिक समता हमारी कटिबद्धता है, प्रधानमंत्री जी की कटिबद्धता है, और उस बात को देखकर हमने ये निर्णय किया है। ये आपकी सारी बात सही है, लेकिन एक कानून उसका कोई बेजा इस्तेमाल करे, बिना जांच किए जेल भेज दिया जाए, अगर इतना संशोधन सुप्रीम कोर्ट ने किया था तो क्या गलत था? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो होता है वो कोर्ट का निर्णय होता है, और कोर्ट के निर्णय पर कोई पॉलिटिकल लीडरशिप में कोई कमेंट्स करना उचित नहीं है। पर एक बात जरूर है कि हमारा समाज जात, पंथ, धर्म, भाषा के आधार पर विभाजित नहीं होना चाहिए। उस निर्णय की भी कुछ प्रतिक्रियाएं थी और उस निर्णय का हम सम्मान भी करते हैं। पर जनता का तकाजा और सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति में देश के व्यापक हित में कुछ निर्णय करने पड़ते हैं, और उसी भावना से वो निर्णय किए। लेकिन नितिन जी, आप तो खुद ही कहते हैं कि आरक्षण का क्या फ़ायदा, नौकरियां हैं नहीं। ये मैंने आपका स्टेटमेंट देखा, आपने कहा कि मान लीजिए आरक्षण दे भी दिया लेकिन नौकरियां हैं नहीं, बैंक और IT में कारण नौकरियां कम हुई हैं, सरकारी भर्ती रुकी हुई है, नौकरियां हैं कहाँ? आप ये मेरा पूरा भाषण एक बार रिलीज कर दीजिए। ये भी मीडिया की आदत है कि इधर का निकाल देते, ऊपर का और नीचे का, और एक वाक्य दिखाते। मैं औरंगाबाद में था, वहाँ मराठा आंदोलन चल रहा था। मैंने उनको कहा कि अगर आपको आरक्षण मिल गया तो नौकरी मिलेगी। आरक्षण या नौकरी की गारंटी नहीं होती। फिर आगे मैंने कहा कि हमको आज रोजगार बढ़ाने चाहिए, खेती में इरिगेशन बढ़ाना चाहिए, गांव में इन्वेस्टमेंट लानी चाहिए, इंडस्ट्री लानी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए और रोजगार का निर्माण करना चाहिए। मैं मेरे विभाग में 2 करोड़ रोजगार निर्माण कर रहा हूँ, और इसलिए मैंने कहा कि आरक्षण जो है वो मिलने के बाद सरकार में आज इतनी जगह ही नहीं निकल रही है, और सच्चाई है। और इसलिए आप आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ने के बजाय, मैं ये कहता हूँ, हमारे एक संत थे, उन्होंने कहा था कि तूच तुझा जीवनाचा शिल्पकार, यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन सोशियो इकोनॉमिक लाइफ। तो तुम्हारी उद्यमशीलता से तुम नए इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, रिसर्च के आधार पर नए नए काम करो, और नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो। जब आपने कहा ना कि नौकरियां नहीं हैं तो राहुल गांधी बड़े खुश हुए। आप पहले मंत्री जिसके लिए उन्होंने ट्वीट किया शाबाश। उन्होंने लिखा शाबाश, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, इसलिए क्या मुझे शाबाश का, इसी तो लोग हंसते उनको क्योंकि उन्होंने मेरा पूरा स्टेटमेंट ही नहीं देखा। देखो, मैंने ये बात कही कि रोजगार निर्माण करने की आवश्यकता है, नौकरियों की कमी है।
और नौकरी और रोजगार में फ़र्क है। जैसे एक होटल तैयार हुआ, इस होटल ने 3000 लोगों को रोजगार दिया है। मैं एक क्रूज़ शुरू कर रहा हूँ 12 तारीख को, 12 अक्टूबर को मुंबई से गोवा। एक क्रूज़ ने 1000 लोगों को रोजगार दिया है। हमें आवश्यकता है टूरिज्म में 49% ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट रोजगार के लिए खर्चा होती है। हम माइनिंग में जाए, हम नए नए प्रोजेक्ट लाए, एक्सपोर्ट बढ़ाए, फ्रूट्स एग्रीकल्चर में जैसे इथेनॉल बनाए बायोमास से, हम लोग कचरे से इथेनॉल बनाए, मिथेनॉल बनाए। आज 8 लाख करोड़ इंपोर्ट जो है उसके बजाय अगर ये पूरा 5 लाख करोड़ अगर रूरल एग्रीकल्चर सेक्टर में जाएगा तो कितने रोजगार निर्माण होंगे, कितने लोगों को काम मिलेगा। लेकिन आपने तो वादा किया था 2 करोड़ लोगों को नौकरियां दी जाएंगी हर साल। देखिए फिर से मैं आपको, नौकरी और रोजगार फर्क है। मैं अपने डिपार्टमेंट में, मैं रोड का मंत्री हूँ, शिपिंग का हूँ, पोर्ट का हूँ। आपको पता है मैं 16 लाख करोड़ का सागरमाला प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और 4.5 लाख करोड़ के काम शुरू कर चुका हूँ। मैं इनलैंड वाटर में 10 नदियों के काम शुरू कर चुका हूँ। इस देश में कम से कम 100 रिवर पोर्ट बना रहा हूँ। मैं रोड सेक्टर में अभी तक 7.5 से 8 लाख करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर चुका हूँ। एक रोड का काम 1000 करोड़ का जब होता है तो 1 लाख लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलता है। अब यह शुरू हुआ है और मेरा आपसे यही कहना है कि नौकरियां देना बहुत कठिन है, रोजगार देना आसान है। हमारी इकोनॉमी ऐसी होनी चाहिए जो रोजगार निर्माण करने वाली चाहिए। और इसलिए मैंने एक बार कहा था, मैं नागपुर में कहा था कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर 500 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने वाला कोई उद्योगपति आता है तो मैं उसके पैर छूने के लिए तैयार हूँ। तो मुझे बहुत लोगों ने विवाद किया, तो बोले ऐसा क्यों करेंगे। बोला एक अगर आता है तो उसके कारण मेरे यहाँ 5000 लोगों को रोजगार मिलता है। मैं आप घटना बताऊँ, SCL शिव नाडर जी मेरे पास आए और उनने मुझे कहा कि मेरा नागपुर में प्लॉट है, मुझे वापस करके पैसे चाहिए, मेरी मदद कराओ। मैंने सुनने को उनको कहा मैं प्लॉट तो वापस दे दूंगा, पैसे मिल जाएंगे आपको, पर एक घर से आपके संबंध टूट जाएंगे। बोले इसका मतलब क्या है। तो मैं आपका मित्र नहीं रहूँगा, आप नागपुर आइए, आप करिए, मैं आपको मदद करता हूँ। मैंने मुख्यमंत्री से बात करके उनको स्पेशल कुछ मदद की। आज वो SCL ने नागपुर में अपना सेंटर खोला। आज 700 लोग काम कर रहे हैं, 4000 लोगों का उन्होंने इंटरव्यू लिया और उन्होंने मुझे कहा कि 3 साल में 12000 लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं शिव नाडर जी के पैर छूने के लिए तैयार हूँ। मेरे यहाँ किसान आत्महत्या कर रहे हैं और मेरे यहाँ के 12000 विदर्भ के, नागपुर के युवाओं को वो रोजगार दे रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट लानी चाहिए, रोजगार निर्माण करना चाहिए। इतने सारे जो लोग बैठे हैं ये वो लोग हैं जो रोजगार देते हैं, जो इंडस्ट्री लगाते हैं। लेकिन आज इंडस्ट्री में, बिजनेस में एक डिमोरलाइजेशन है। पावर सेक्टर में, सिविल एविएशन सेक्टर में, कोल में, हर जगह लोगों को लगता है कि सरकार को जितनी मदद करनी चाहिए थी उद्योगपतियों की वो नहीं कर रही है। देखिए कभी खुशी कभी गम, ये तो लॉ ऑफ नेचर है। चाहे परिवार हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे कारपोरेट हो, ये होता ही है। एक बात जरूर है कि बीच में स्टील इंडस्ट्री बहुत प्रॉब्लम में थी। हमने चाइना के ऊपर इंपोर्ट पे ड्यूटी लगा दी, अब स्टील वाले बहुत माल कमा रहे। बीच में सीमेंट वालों की हालत खराब थी। हमने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की शुरुआत की, अब स्टील वाले खुश हैं। अब क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, पर एक बात का मेरे मन की वेदना मैं आपको बताता हूँ। ये क्या है रजत जी, आपके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मीडिया भी डबल ढोलकी वाली है, दोनों बाजू से ढोल बजाती है। आपको एक बात बताता हूँ, कोई एक कॉपर अब इम्पोर्ट कर रहे हैं, हम कोल इम्पोर्ट कर रहे हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जजमेंट आए हैं कि हमारे देश का और इम्पोर्ट बढ़ रहा है, डॉलर की तुलना में रुपए नीचे जा रहा है और इंपोर्ट बढ़ रहे हैं, और हमारी इंडस्ट्री हम बंद कर रहे हैं। हमारे पास कोल है, हम कोल इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे पास गोल्ड है, हम गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे पास ऐसी स्थिति है, कॉपर हमारे पास है, हमने वो इंडस्ट्री बंद करवा ली। मुझे बताइए कि इस देश के विकास का विषय कोई पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं हो सकता, कोई नेता का नहीं हो सकता। आज मोदी जी प्रधानमंत्री है, कल और कोई आएगा, आज भाजपा है, कोई और कोई पार्टी आएगी, पर ये देश के गरीब, बेरोजगार, गांव, गरीब, मजदूर, किसान, इनका कल्याण करना ये तो विवाद का विषय नहीं हो सकता। और इसलिए आप कोई भी बात को ब्रेकिंग न्यूज छपा लगा देते हो। देखो, आपने भी करना चाहिए कुछ रिस्ट्रिक्शन, जो एंटी डेवलपमेंट है ऐसी बातों को नहीं छापना चाहिए। जो गरीबों को रोजगार दे रही है, देश की इकोनॉमी को बूस्ट कर रही है, आप इधर। और हमारे कोर्ट में अभी मैं 4 धाम का रोड बना रहा था, अब मुझे स्टे लग गया। मेरे मन में प्रश्न आया कि इतने हादसे होते, बद्रीनाथ केदारनाथ में लोग मर रहे हैं,
मैं चाहता हूं कि 1 साल में रोड बने और ये पूरे साल भर लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री जाएंगे। मैं टनल बना रहा हूँ, सब बना रहा हूँ, मेरा काम 4 महीने बंद हो गया। मेरे को चिंता इस बात की नहीं है कि 1000-2000 करोड़ ज़्यादा जाएंगे। मेरे को चिंता ये है कि आने वाले सीज़न में जब कोई बादल फटेगा, जब कोई बारिश आएगी, तब गरीब यात्री के लोग बेचारे मर जाएंगे, मैं उनकी जान नहीं बचा पाऊंगा। अगर मैं 1 साल में बनाऊंगा ऑल सीजन रोड, तो बद्रीनाथ, केदारनाथ में एक आदमी नहीं मरेगा। ऐसा रोड मैं बना रहा हूँ, नई अलाइनमेंट है, टनल से कोई आदमी नहीं मरेगा। मैं वो जान बचाना चाहता हूँ। अब मुझे बताइए, अब आज ही कोर्ट ने उसको क्लियर कर दिया। मैं कोर्ट के प्रति नाराज नहीं हूँ। आज ही मुझे हमारी एडवोकेट असिस्टेंट पी.के. आनंद का अभी फ़ोन आया आते समय कि वो उन्होंने क्लियर कर दिया। देखो, आप देश के विकास के लिए, गरीब के विकास में जो बातें हो रही है, उसमें मीडिया, जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव विंग, एग्जीक्यूटिव विंग, सब ने साथ मिलकर हमने एक दिशा में जाना चाहिए, तो देश का विकास होगा। नहीं तो एक बोलेगा फॉरवर्ड, दूसरा बोलेगा बैकवर्ड, एक बोलेगा अच्छा किया, दूसरा बोलो कोर्ट में स्टे लाओ, तो फिर देश कैसे चलेगा? ये आपने बिल्कुल सही बात कही। जब तक सब मिलकर के विकास को नहीं करेंगे, ये आपकी बिल्कुल सही बात है। जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, कोशिश करिए 1-2 वाक्यों में सवाल पूछा जाए। आप दिल्ली के अराउंड तीसरी रिंग रोड्स बना रहे हैं, लेकिन सर जब दिल्ली के अंदर का जो ट्रैफिक है, इनसाइड दिल्ली कॉलोनीज के अंदर जो ट्रैफिक है, उसका हैफाजर्ड पार्किंग एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट चाहिए उसके लिए ना। एक बार आप न्यूज़पेपर में आया था, आपने लिखा भी था जिनकी फ़ोटो लो, मुझे बताओ इनका चलान होना चाहिए। सर इसमें ट्रैफिक एंड पार्किंग मैनेजमेंट जो दिल्ली के अंदर जो कॉलोनी है, पोल्यूशन पैदा हो रहा है, उसको ठीक कर देंगे तो आप हम बहुत बहुत आभारी होंगे। परमात्मा आपको बहुत आशीर्वाद देगा एंड दिल्ली एक वर्ल्ड क्लास सिटी बन जाएगी, लाइक मेलबोर्न। सर ऐसे है, दिल्ली में दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, फिर DDA, दिल्ली की राज्य सरकार और मैं, जो राष्ट्रीय महामार्ग है, जैसे यहाँ से शुरू होता है, आपको एक उदाहरण बताता हूँ, ये धौला कुआं क्रॉस करके जो ब्रिज लगता है, वहाँ से NH शुरू होता है। अब मैं रोज़ नागपुर से आता था विमान में, तो 1 घंटा 20 मिनट में आता था और एयरपोर्ट से अपने घर जाने के लिए 1.5 घंटा खर्चा करा। एक दिन मैंने इतना गुस्सा हुआ, मैंने बोला रोज़ मेरे 1.5 घंटे जा रहे हैं, ये काम मेरा नहीं है, ये जो चल रहा है ना, मैं कर रहा हूँ, मेरा डिपार्टमेंट। मैंने कहा जिसका होगा उसका होगा, पूरा काम करो, ये ब्रिज बनाओ ताकि यहाँ का बॉटलनेक धौला कुआं का निकल जाए। क्या अभी ज़्यादा काम करते हैं तो अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। ट्विटर पर एक सवाल मेरे पास आया है, ये मनीष कुमार का सवाल है। उन्होंने कहा कि जब गडकरी जी इतना सब कुछ बनवा रहे हैं, सड़क बनवा रहे हैं और फ्लाईओवर्स बनवा रहे हैं, तो मंदिर भी बनवा दें। देखो, पहली बात तो ऐसी है कि मैं नम्रतापूर्वक आपको बताना चाहता हूँ कि लोगों के मन में जितनी समस्या है, वो सब समाधान का जवाब मेरे पास नहीं है। मेरी औकात और हैसियत भी नहीं है कि इनकी पूरी अपेक्षा मैं पूरी करूँ। मेरी इतनी ही ताकत है कि मेरी ताकत के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं पूरी कर सकता हूँ, उतना मैं करने की कोशिश करूँगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू अक्सर एक बात कहते थे कि इंडिया इज़ नॉट ए नेशन, इट इज़ ए पॉपुलेशन। और दूसरी बात कहते थे, बहुत सुंदर बात उन्होंने कही थी कि जितने लोग हैं उतने सवाल हैं। मैंने उस समय ये बात सुनकर इतना ही तय किया कि मैं देश के लिए सवाल नहीं बनूंगा। अगर हमारा ऑफिस है पार्लियामेंट के सामने, ट्रांसपोर्ट भवन, मैंने 7 मंजिली का ट्रांसपोर्ट प्लाजा बनाया, ऑटोमेटिक पार्किंग सिस्टम बनाया। और ये बात जरूर है कि अब दिल्ली में, देखो आप नाराज मत हो, मैं साफ बोलता हूँ, मैं आपके भी घर आया, जितने दिल्ली के ये धनवान लोग बंगले बनाते हैं और करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं, तो अंडरग्राउंड पार्किंग अगर बनाते तो इनके घर में कुछ जाता है। आज भी सब बड़े बड़े लोग रोड पे गाड़ियां खड़े करते हैं। अब इसलिए मैंने कानून लाया है, मेरा बिल लटका हुआ है। रजत जी, आपके घर के सामने भी गाड़ी खड़ी रहेगी और कोई उसका मोबाइल पर फोटो निकाल कर भेजेगा, तो 1000 रुपये अगर उसको फाइन होगा तो 500 रुपये उसको अवार्ड मिलेगा। अब दिल्ली में इतने बंगले, कोई पार्किंग नहीं बनाता। थोड़ा सा जनता का भी सहयोग इसमें चाहिए। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, सबका सहयोग चाहिए, तब ये बन पाएगा, नहीं तो मैं अकेला क्या कर पाऊंगा। लेकिन उनका सवाल रह गया, वो पूछे अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनवाएंगे आप? देखो, मंदिर बनना चाहिए, देश के करोड़ों लोगों की भावना है। और जहाँ प्रभु रामचंद्र का जन्म हुआ, ये तो हाईकोर्ट के निर्णय के बाद सिद्ध हुआ कि प्रभु रामचंद्र का जन्म हुआ, और इसलिए वहाँ भव्य मंदिर बनना चाहिए। और वहाँ से आगे जाकर पंचक्रोशी के बाहर सबके सहयोग से बड़ी मस्जिद भी बनाओ। और मुस्लिम लॉ के हिसाब से जो विवादग्रस्त ढांचा होता है या जो भी जगह होती है, वहाँ नमाज पढ़ने की अनुमति भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि देश के मुस्लिम और हिंदू समाज सब मिलकर अगर इसके मार्ग को ढूंढे तो अच्छी बात है। एक पर्याय वो है। दूसरा पर्याय, मैटर इज सब जुडिस, सुप्रीम कोर्ट में निर्णय होकर हो
ये दो है, तीसरा पर्याय जो है वो कानून बनाकर वो ठीक नहीं और होगा। इसलिए कांग्रेस के नेता बार बार कहते हैं, जब भी चुनाव आता है बीजेपी के लोग कहते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। देखो तो इसीलिए तो कांग्रेस को मैंने बचकाने वाली पार्टी कही। अब मुझे बताइए कि जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है और जो न्यायालय के अधीन है, क्या दुनिया की कोई भी ताकत कितनी भी शक्तिशाली हो, क्या उस पर निर्णय कर सकती है? नहीं कर सकती। आज ये पूरा प्रश्न न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में है। हम चाहते हुए या नहीं चाहते हुए हम कोई निर्णय नहीं कर सकते। हमको सुप्रीम कोर्ट की राह देखनी होगी, तब तक कुछ नहीं कर सकते। उद्योगपति के नाते और जो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्रोथ हो रही है, उसमें ये एक कमज़ोरी ये है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, IAS अफसर हों या इनकम टैक्स के हों, वो 11-12 बजे से पहले तो दफ्तर नहीं आते, और जो आते हैं तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सो मेरा सवाल ये है कि इस मुद्दा को कैसे ठीक किया जा सकता है ताकि वो अकाउंटेबल हो। देखिए, हमने हमारे यहाँ कम से कम 1200 ऑर्डिनेंस निकाले। मोदी जी प्रधानमंत्री के बाद उन्होंने 1200 ऑर्डिनेंस निकाले, अनेक बिल पास किए। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हमारी प्रायोरिटी रही। अभी हमारे ऑफिस में वो मशीन लगी है, अंगूठा डाल के कितने बजे आए और कितने बजे गए रिकॉर्ड करना पड़ता है। काफ़ी सुधार किए हैं, पर और सुधार करने की हमारी कोशिश है, और हमारी ब्यूरोक्रेसी अकाउंटेबल भी रहे, ट्रांसपेरेंट भी रहे और टाइम बाउंड रहे। देखिए मैंने पर सुना मैं है आपको बताता हूँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर कोई है तो मेरे टेबल पर मैंने एक वाक्य लिखा ऑफिस में, कभी आप आएंगे तो देखेंगे। आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। फिर मैंने लिखा है, इवन आई लाइक डिसऑनेस्ट पीपल हु कैन टेक द रॉन्ग डिसीजंस, बट आई डिसलाइक ऑनेस्ट पीपल हु डोंट वांट टू टेक द डिसीजंस। तो मैं लोगों को कहता हूँ कि तुम जो लेना है निर्णय करो, तुम निर्णय करो। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरा जो कहना है इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो 2 घंटे आए 4 घंटे आए, वो निर्णय करें। निर्णय न करना और टाल देना ये प्रॉब्लम है। इसलिए पॉजिटिव अप्रोच, ट्रांसपेरेंसी, टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये बहुत ज़रूरी है। और मोदी जी के नेतृत्व में हम काफ़ी एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। कुछ सुधार भी हुआ है, आगे और कोशिश करें। लेकिन ये सही है कि आपके मंत्रालय में अफसर ठीक काम करते हैं, आप कहते हैं कि अगर काम नहीं किया तो खिड़की से नीचे फेंक दूंगा। अब सच बोलोगे तो मैंने बोला था। देखो, मैं तो इस बात पर, वो फालतू विवाद का विषय बनेगा, और मैं एक बात बोलूँ, जो व्यवस्था न्याय नहीं दी उसको उखाड़ के फेंको। मैं मानता हूँ जो गरीब को न्याय नहीं करेगी, जो निर्णय नहीं करेगी, वो व्यवस्था को वो बेकार है। और इसलिए मुझे काम न करने वाले ऐसे लोग पसंद नहीं है। मतलब मैं बहुत कुछ बोलता हूँ, वो आपको बताने लायक नहीं और इन्हें सुनने लायक नहीं। नितिन जी, आपने सब तरह के सवालों के जवाब दिए, जितना वक्त हमारे पास था आपने हर तरह की चीज़ों के जवाब दिए। और अब ये मुकदमा तो यहाँ ख़त्म करते हैं, लेकिन आज जो फैसला है वो यहाँ बैठी जनता करेगी। आप में से जिन लोगों को नितिन गडकरी की बातों में सच्चाई लगी, आपको नितिन गडकरी की बातों में गहराई लगी, वो लोग हाथ उठा के तालियां बजा के स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आईमा के मंच से आपकी अदालत का ये विशेष कार्यक्रम आज यहीं खत्म करते हैं। अगले हफ्ते आपकी मुलाकात होगी आपकी अदालत में एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए जी दोस्तों, सिमल आपने देखा कि नितिन गडकरी ज़बरदस्त, जी। बहुत ही बेहतरीन वीडियो, जिसका कि आज आपकी अदालत का लास्ट पार्ट था। और नितिन गडकरी जैसे मैं समझता हूँ कि शायद ही दुनिया में लोग होंगे जो जिस तरह का इनका काम है और जितना इन्होंने काम कर दिया है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के माहिर, और ये समझे कि इंडिया को जो बनाने वाले चंद एक में जो नाम आते हैं वो इनमें सरफहरिस्त इनका भी नाम है, जैसे कि योगी जी और नितिन गडकरी मोदी जी के खास लोगों में शुमार किए जाते हैं। और आप ये देखें कि आपकी अदालत में बैठे हुए कोई इल्ज़ाम कोई नहीं है, साबित नहीं हुआ कोई साबित, यानी कि कोई इल्ज़ाम था ही नहीं ना कि आपके ऊपर कोई आरोप था या उस पर कोई डिस्कस अगर हुई है तो पार्टी के ऊपर हुई है कि बीजेपी ने ये नहीं किया, ये नहीं किया, मंदिर नहीं बनाया, मस्जिद नहीं बनाई, ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, नौकरी नहीं दी। इसी बातों में जो है ना आप ये देखेंगे पूरी जो है ना ये वीडियो निकल के सामने आई है। आप ये देखें कि नितिन गडकरी साहब का जो है ना वो ये है कि इनके जो विचार हैं, इनकी जो सोच है, वो ये चाहते हैं कि मेरे राज्य में, यानी कि मेरे राज्य में, तो मैं ये चाहता हूँ कि रोज़गार मिले, यानी कि कोई ऐसे लोग आ जाएं जो
इन्वेस्टर हूँ कि 500 करोड़ रुपए कोई लगा दे तो मैं उसके पैर छू लूंगा, क्योंकि कितनी बड़ी बात कह दी उन्होंने कि इतनी बड़ी पोस्ट पर इतनी बड़ा मिनिस्टर और नामी ग्रामी और मारूफ और ऐसी बड़ी बात कर रहे हैं कि यार कोई आके मेरे राज्य में जो है कोई आके इन्वेस्टमेंट करे और मैं उसके पैर छू लूँगा। यानी कि एक तो होता है ना कि नौकरियाँ नहीं दी, नौकरियों का इन्होंने वादा कि मैं 2 करोड़ बंदों को जिन नौकरियाँ दूंगा, तो नौकरी देना कोई कमाल की बात नहीं है कि ये चाहते हैं कि रोज़गार बढ़े, इनके कोई इंडस्ट्री लग जाए उसमें 5000 लोग जो है ना अपना रोज़गार उनका शुरू हो जाए, तो दूसरी इंडस्ट्री लग जाए उसमें 5000 चले जाए। तो इस तरह करके अगर इंडस्ट्री लगती चली जाएगी तो रोज़गार मिलता चला जाएगा और एक जो है ना एक पौधा लग जाएगा, वो पौधा फिर बड़ा होकर दरख्त बनेगा, फिर वो फल देगा। तो इसी तरह जो इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करेगा वो जो है लाजमी सर्किल चलता रहेगा, उससे मुल्क भी जो तरक्की करेगा, टैक्स पेड करेगा और वो तमाम तरह चीज़ें जो मुल्क के बका के लिए जो ना वो गामज़द होंगी। तो आप ये देखेंगे ये ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट आए और रोज़गार शुरू हो जाए जिससे कि मुल्क तरक्की करे। ये मुल्क लोग हैं और ऐसे लोग दुनिया में जो है बहुत कमी होते हैं और हम जो देख रहे हैं कि कितनी ईमानदारी से अपना काम करते हैं और कितना यानी कि जज्बे से और दिल लगा के। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि अगर कोई गलत काम करता है तो इनकी एक और अल्फाज आया कि पहले तो ये था ना कि भाई गाड़ी अगर सीधी चलेगी उसमें से पानी अगर गिर गया या चाय गिर गई तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है। आज एक नई बात आई है कि भाई ऊपर से फेंक दूंगा ये यानी कि इन्होंने जो बिल्डिंग बनाया बिल्कुल इन्होंने जो बिल्डिंग बनाई है, इनके अपना ऑफिस जो बनाया है वो प्लाजा बनाया है, उसका क्या नाम था, हाईवे प्लाजा इसी तरह ही है। तो नाम शायद मैं गलत ले रहा हूँ, लेकिन ये कि आप ये देखें वो कह रहे हैं कि मैं प्लाजा से ऊपर से फेंक दूंगा अगर आपने अच्छा काम नहीं किया। मशहूर है कि भाई काम अच्छा चाहिए, यानी कि अपने काम के मामले में थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, कहते हैं काम अच्छा करो वरना नहीं तो डांट भी पड़ेगी, मार भी पड़ेगी। एक चीज़ लग रही है, सारी चीज़ें लग गई, लगाने वाला अगर गलत है तो फिर तो सारी चीज़ें ख़राब हुई ना। यानी कि सीमेंट भी आ गया, कंक्रीट भी आ गई, सरिया भी आ गया, लोहा भी आ गया, हर चीज़ आपके पास मौजूद है। अब बनाने वाला यानी कि लगाने वाला अगर वो गलत तरीके से लगा रहे हैं तो फिर तो सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई कि भाई हमने चीज़ें सारी अच्छी खरीद के आपको दे दी और आपने अच्छी तरीके से नहीं लगाया। तो ये होनी चाहिए और लाजिमत है चेक एंड बैलेंस जिन इदारों में होता है वही इदारे कामयाब होते हैं। आज अगर हाईवे मिनिस्टर यूनियन मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, तो अपने एरिया में जो भी इनके काम हुए वो बहुत ज़्यादा मजबूत हुए हैं और आने वाले 200 साल तक जो इनके जो रोड जो वो चलते चले जाएंगे। आप ये देखें कि लास्ट हमने वीडियो एक की थी तो उसमें इन्होंने बताया कि मैं ऐसे रोड बनाना चाहता हूँ कि अमेरिका से भी ज़्यादा अच्छे रोड और ये जो कहते हैं वो कर भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि बातों के तो बहुत पक्के हैं, अपने काम से इतने सिंसियर हैं, काम के मामले में इतने स्ट्रिक्ट हैं और जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। ये बात मैंने देखी। उन्होंने जो है अभी हाल ही में एक इंटरव्यू दिया था कि भाई मैं नौकरियां नहीं दे सका, तो उस पर जो है ना कांग्रेस पार्टी के जो सरबराह हैं उन्होंने जो है ना राहुल गांधी उन्होंने कहा कि भाई ये बड़ा मज़ा आया, इन्होंने ऐसी बात की। तो अच्छा इनकी एक ख़ास बात और है कि जहाँ इनकी गलती होती है वो गलती भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि बंदा बोलता है कि यार हाँ मैंने कहा, मैंने नहीं कहा, जो कहा ये जो कहते हैं वो उस पर जो है कामजन भी रहते हैं कि हाँ मैंने कहा था, लेकिन उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो भी बता देते हैं कि अगर आगे अगर नहीं हो रहा काम तो एक कोई ना कोई रुकावटें आ जाती हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होता है, कोई हाई कोर्ट का ऑर्डर होता है, तो इस तरह करके जो है काम थोड़े से लेट भी हो जाते होंगे। लेकिन ये कि ये बात बताते हैं, हर चीज़ की एक नुक्ता भी है ना बता देते हैं कि यार ये जो है काम इसलिए नहीं हो रहा, वरना ऐसे लोग कहाँ हैं कि वो जो है हर मिनिस्टर अपनी बातें छुपाता है। लेकिन इनके अंदर ये खासियत बात यह है कि ये जो होता है वो उस पर जो है ना गामजन रहते हैं, अपनी बात पर अटल रहते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये वीडियो और बहुत अच्छे इन्होंने जो है ना पूरी वीडियो में यानी कि जितने भी हमने पार्ट किए उसमें सारे सवालों के जवाब बड़े अच्छे तरीके से और ये समझता हूँ कि इन वीडियो को देख के जो लोग अगर जो मिनिस्टर लेवल के लोग हैं जो ऑफिसों में काम करते हैं तो उनको ऐसी वीडियो दिखा के जो है ना पता लगना चाहिए कि भाई देखो इतनी बड़ी पोस्ट पे हो के भी कितनी सिंसियरिटी से और कितनी ईमानदारी से काम किया जा रहा है। तो जो लोग अच्छा काम करते हैं उनकी तारीफ़ें होती चली जाती हैं और जो गलत काम करते हैं उनकी तारीफ़ें नहीं होती। हमारे यहाँ तो इस तरह नहीं होता जिस तरह के जहाँ हम देख रहे हैं कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हो गया है, हर चीज़ जो भी देख रहे हैं वहाँ की अच्छी से अच्छी डे बाई डे। और मैंने शायद एक वीडियो में ये भी कहा था कि हम एक एरिया को देख रहे हैं, दूसरे एरिया उससे ज़्यादा अच्छा, तीसरा एरिया उससे ज़्यादा, नोएडा को देख लें तो वो ज़्यादा आगे जा रहा है, मुंबई जा रहा है आगे, फिर दिल्ली को अगर देखें तो वो उससे आगे जा रहा है। यानी कि हर एरिया जो है एरिया वाइज जो है हर बंदा ये चाहता है कि मैं उससे ज़्यादा अच्छा काम करूँ, मैं उससे ज़्यादा यानी कि सिंसियरिटी काम के अंदर और पंक्चुअलिटी और अपने देश का अपने मुल्क का जो है पैसा बचाना, ये एक बहुत बड़ी चीज़ें नज़र आई हैं इस वीडियो में। और
दोस्तों इसके साथ और मैं क्या तारीफ़ करूँगी, इनकी तो तारीफ़ जितनी करी जाए वो कम है कि ये ऐसे लोग जो है बहुत कम होते हैं दुनिया में। और ये समझे कि आप लोग जो है बहुत लकी हैं कि इस तरह के अच्छे मिनिस्टर आपके पास हैं और इनको फूलों की तरह रखें, इनको इनकी बातों का जो है ना यकीन करें और इनको जो है आगे लेके जाएं। क्योंकि आने वाले टाइम में हम मेरे बचपन में मैंने देखा था कि एक हमारे पास भी इस तरह के थे, यूनुस सहगल नाम था, जिस एरिया में मैं रहता था सिमन, तो वहाँ पर जो है ना एक वो थे अपना काउंसलर थे इलाके के। अच्छा, उनके अंदर भी इस तरह के जज्बात थे, बहुत सादे और बहुत ईमानदार। और वो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन तो होता ही नहीं था, बस जब इलेक्शन आते थे उनके मध्य मुकाबले कोई खड़ा ही नहीं होता था, क्योंकि उन्होंने हर आदमी जानता पहचानता था। बोले इससे ज़्यादा अच्छा काम कौन कर सकता है। रात को आधी रात को जो है वो चक्कर लगाते थे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक एक घर को जो है जानते थे, ये घर किसका, ये घर किसका। तो पूछते थे भाईजान आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आप तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इनके एक ज़माने में राशन कार्ड दिए जाते थे कि राशन जो है शार्ट होता था, राशन मिलता था कार्ड दिखा के, तो वो राशन कार्ड बनाना और फिर सारी चीज़ें, यानी कि वो पुराने ज़माने की बात बता रहा हूँ कि वो इलेक्शन जो है ना बग़ैर उसके जो है ना उसके इलेक्शन के बगैर जो है ना वो बिला मुकाबला जीत जाते थे। तो मैं बात वही कर रहा था कि सिमल के इस तरह के लोग भी होते हैं जो आवाम का भला करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं। तो नितिन गडकरी का भी वैसे ही काम है कि ये भी मैं समझता हूँ कि इनका तो कोई मुकाबिल है ही नहीं और मुकाबले में आना भी नहीं चाहिए और ऐसे लोगों को जो है फूलों की तरह रखना चाहिए। अच्छा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि राशन कार्ड यहाँ पर एक ज़माने में होता था, मैं समझता हूँ कि हाँ इंडिया में भी जो है राशन कार्ड का इस्तेमाल शायद अभी भी होता है। तो ये आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि राशन कार्ड, यानी कि काफ़ी सारे लोगों को अब इस दौर में तो नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये एक ज़माने में राशन कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था। कि अक्सर ड्रामों में, स्टोरीज में या फिल्मों में ये चीज़ देखी है। ऐसा भी होता था ना कि कोई जरखेज़ नहीं कर ले, कोई जो है ना राशन जमा करके जो है ना फिर महंगे दामों में नहीं बेचे, तो इसलिए वो राशन कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था। तो दोस्तों आपने देखा कि नितिन गडकरी की बहुत ज़बरदस्त ये वीडियो और जिस पर हमने रिएक्शन दिया। तो बस इसके साथ ही मुझे और सिमल को इजाज़त दें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंचती रहें। इसके साथ ही मुझे और सिमल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।